हरियाणा में सियासी मिजाज गर्म है। मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव आलोक शर्मा जी हैं। आलोक शर्मा को नई जिम्मेदारी मिली है नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर की हरियाणा के भीतर की। मेरे साथ मौजूद है खास बातचीत के लिए। पहला सवाल, गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ हो क्यों नहीं पा रहा है? देखिए, सकारात्मक बातचीत दोनों तरफ से चल रही है और ऐसा नहीं है कि दोनों ही नेगेटिव हैं या दोनों ही पॉजिटिव हैं, लेकिन कहीं ना कोई चीज़ मुझे लग रहा है कि फ़ाइनल होने में एक आध दिन का समय लगेगा। लेकिन ग्राउंड की रियलिटी में अभी हरियाणा में था 3 दिन से, मुझे ऐसा लगता है कि 90 की 90 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने कैंडिडेट्स के साथ तैयार खड़ी है। इंडिया अलायंस बचे, ऐसा इंडिया गठबंधन के तमाम सीनियर लीडर्स की इच्छा है। अखिलेश यादव जी हों, राहुल जी हों, कोई भी हों, मुझे लगता है कि अगर बचता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी अगर अलायंस होता है तो हम 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। नहीं, 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए तो तैयार है, लेकिन विनेश फोगाट को जैसे ही जुलाना से टिकट मिलता है वैसे ही ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि देखिए ये हमारे खिलाफ साजिश थी। क्या जवाब देंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट भी साजिश कर रहा था क्या? सुप्रीम कोर्ट FIR लॉन्च करा रहा था, वो भी साजिश कर रहा था क्या? वो चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने क्या अमित शाह जी के कहने पर साजिश के तहत दी थी क्या? ये ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग जो हैं ये इस तरह की बातें बनाएंगे, इसका कोई महत्व नहीं है। एक महिला खिलाड़ी जो फाइनल तक वहाँ पर पहुँची, आपने किस तरह का दुर्व्यवहार किया पूरी बीजेपी की सरकार ने, युवाओं का अपमान, महिलाओं का अपमान, खिलाड़ियों का अपमान। वो जो मोदी जी कहते थे अरे विनेश तो मेरे परिवार की मेंबर है, वो कहाँ चली गई थी? तो मुझे लगता है इनको थोड़ी सी लज्जा आनी चाहिए और अभी कम से कम इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि वो जाएंगे, अगर उनको मौका मिलेगा तो हरियाणा के भीतर प्रचार करेंगे और बताएंगे और कलई खोलेंगे। वो सबसे पहले तो यही बताएं दुनिया को कि उनका टिकट काट के उनके बेटे को क्यों दिया गया। अगर कोई बात ही नहीं थी, उनका कहीं कोई रोल ही नहीं था, तो उनका टिकट क्यों काटा गया, पहले वो पूरे देश को ये बताएं। हरियाणा के भीतर देखिए 90 विधानसभा सीटें हैं, 32 का ही आपने जो है ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 67 उम्मीदवारों की सूची बाहर कर दी है। देरी क्यों हो रही है? देरी नहीं, CEC की तरफ से पूरी तरह से सब चीज़ें तय हो चुकी हैं ऑलरेडी और प्रोसेस में हैं। मुझे लगता है आजकल में एक बड़ी लिस्ट भी आ जाएगी। और जहाँ तक बात 67 कैंडिडेट्स की हैं तो 20 के करीब तो वो लोग हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हैं। मतलब वहाँ तो ऐसा था कांग्रेस से भी आ जाओ, कोई पुराना है तो वो भी आ जाओ, JJP वाले सिटिंग भी आ जाओ, ये भी आ जाओ, वो भी आ जाओ। इसीलिए कारण ये हुआ कि वहाँ पर बगावत हो गई उनके यहाँ भयंकर। अब वो कह रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता कि आप राज्यसभा भी कांग्रेसियों को देंगे, टिकट भी कांग्रेसियों को और JJP वालों को देंगे, तो क्या बीजेपी के कार्यकर्ता केवल दरी बिछाएंगे? तो वहाँ पर उन पर थोड़ा तरस भी आता है, उनके कार्यकर्ताओं पर कर क्या रहे हैं। 9 लोग ऐसे हैं जो परिवारवाद से आ गए हैं, कोई बेटा है किसी की, कोई बेटी है, कोई भाई है, कोई पिताजी हैं। तो मुझे लगता है कि एक कसर रह गई थी बस, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले आंदोलन वाले जो वो सुनारिया जेल के जेलर हैं, उनको देकर और इन्होंने ऐसा काम कर दिया है कि हरियाणा की जनता कह रही है कि ये क्या है। मतलब वही जेलर मिला था जो पैरोल दे रहा था। इसका मतलब बीजेपी ने 10 साल तक वहाँ कोई काम नहीं किया। जो बार बार वो ढोल पीटते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है हमारी, सबसे बड़ा संगठन है, और सुनारिया जेल के जेलर को टिकट देना पड़ रहा है, कांग्रेस से आए हुए परिवारवाद के लोगों को टिकट देना पड़ रहा है। तो बीजेपी की पोल खुल चुकी है। 9.5 साल तक एक डमी मुख्यमंत्री रखा, उसको आपने हटा दिया। उसने बेरोजगारी में और महंगाई में हरियाणा को नंबर 1 कर दिया, और उसके बाद आपने उसको हटा के दूसरी खड़ाऊँ रख दी वहाँ पर। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी वहाँ पर अब बिल्कुल हाशिए पर चली गई। बीजेपी के बारे में तो आप कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आपकी तरफ से भी तमाम ऐसे चेहरे आ रहे हैं जो मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। चुनाव से पहले ही, नतीजों से पहले ही रणदीप सुरजेवाला भी कहते हैं कि क्या मैं पीछे हूँ। कुमारी शैलजा कहती हैं कि मेरी इच्छा तो है। हुड्डा साहब की पूरी टीम लगी हुई है मुख्यमंत्री बनाने को लेकर। कहाँ से बीच का रास्ता निकालेंगे, कहाँ से एकजुटता पैदा करेंगे आप? देखिए, कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता की इच्छा भी होनी चाहिए, ताकत भी होनी चाहिए, और उनको सोचना भी चाहिए मुख्यमंत्री बनने के लिए। क्या प्रॉब्लम है? अगर राजनीति में सकारात्मक प्रतियोगिता नहीं होगी लीडर्स में, तो पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी? कोई कंपटीशन आपस में नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक है, और हर कार्यकर्ता सोच सकता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। ये तो आपने सब बड़े लीडर्स के नाम लिए, छोटा कार्यकर्ता भी सोच सकता है। मुझे लगता है कि इसमें कहीं पर कोई आपत्ति नहीं है। बहुत स्पष्ट हैं हम लोग कि मुख्यमंत्री या विधायक दल के जो बैठक होगी, विधायक चुनेंगे प्लस हाईकमान, दोनों मिलकर कौन मुख्यमंत्री होगा ये तय होगा। तो मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्टी आलाकमान तय करेगा। लेकिन अगर हम आलोक शर्मा के बारे में बात करें तो मौजूदा वक्त में ये राष्ट्रीय महासचिव हैं और पार्टी ने इनको हरियाणा के भीतर
मीडिया प्रभारी बनाकर भेजा है और देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले वक्त में किस रूप में, किस तरीके से सूची के साथ चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी उतरती है। हमारे सहयोगी संदीप सिंह के साथ मोहित राज दुबे, निदर्शन, दिल्ली।